जय मामा साईं। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज मैं आपको दो साधना बताने वाला हूँ। एक भगवान पशुपतिनाथ का माला मंत्र जो है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ एक भगवान भैरव जी को सिद्ध करने का एक साबर मंत्र, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, पशुपतिनाथ का जो ये माला मंत्र है, इसको जो भी साधक प्रतिदिन एक बार पाठ कर लेता है तो उसके घर के सभी प्रकार के अनिष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसके घर पर, उसके परिवार पर किसी ने कुछ कहे, किया, कराया, भेजा, भिजाया, खिलाया हुआ हर हर बुरी चीज़ों से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि घर पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। और जो भी साधक इस मंत्र को 100 बार पाठ करके गूगल और घी का होम करता है, यानी कि 100 बार मंत्र बोल के उसकी आहुति दे देता है, तो वो असाध्य कार्य को भी, असंभव से असंभव कार्य भी आप उस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र की कृपा के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा उस साधक पर होती है। और इसको आप वो मंत्र बहुत बड़ा है, तो आप इस मंत्र को मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। आप इसको पढ़ के भी, यानी कि आप इसको देख के भी पाठ कर सकते हो, ताकि मंत्र दोष आपको ना लगे। इसमें मंत्र दोष ना लगना चाहिए, यानी कि शांति से इसको आपको पढ़ना है। और भगवान भोलेनाथ की पंचोपचार पूजन करके, या फिर पशुपतिनाथ के मंदिर में या भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार पूजन करके फिर आपको ये मंत्र का साधना चालू करना है। और गाय के घी का दीपक जागृत करके, 5 सुगंधित अगरबत्ती जागृत करके प्रतिदिन आप इसका एक पाठ कर सकते हो। जो भी साधक धारदार, यानी कि पावरफुल सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 100 बार आपको इसको पढ़ना है। और गूगल और घी दोनों को मिक्स करके आहुति देनी है, यानी कि हवन करना है। तो इससे आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। असाध्य से असाध्य कार्य भी आप सिद्ध कर लोगे, असंभव से असंभव कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि जो ये साधना कर लेगा, जो ये भगत, किसी के घर के अंदर कोई भूत प्रेत वगैरह की अगर ऐसी क्रिया की हुई हो, डाकन शाकन वगैरह, तो उसके तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही ऐसी चीज़ें भाग जाएगी। नकारात्मक चीज़ें अपने आप ही, इसके दर्शन मात्र से, इस भगत के दर्शन मात्र से ही ऐसी अनिष्ट चीज़ें भाग जाती है। तो आप सोचिए कितना पावरफुल ये मंत्र होगा। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी तंत्र विद्या का कर सकते हो। बड़े से बड़ी तंत्र विद्या, यहाँ तक कि मैली विद्या कैसी भी की हुई, उन सब का आप काट कर सकते हो इस क्रिया के द्वारा। अब इसमें मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से आपको इसको साधना है। सोमवार के दिन आप ये साधना चालू कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करके सोमवार के दिन से आप ये साधना चालू कर सकते हो, अथवा तो मंगलवार के दिन या रविवार के दिन, या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, या फिर शिवरात्रि के समय भी आप ये साधना कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन अगर आप ये साधना 11 बार भी पाठ कर लोगे, हवन करोगे गूगल और घी का मिक्स करके, तो उस दिन आपको 100 मंत्रों के बराबर का आपको इसका परिणाम आपको मिलेगा, इसका फल आपको मिलेगा। और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, तो पूरा जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, और मित्रों मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। अब मैं आता हूँ भैरव बाबा की साधना के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो साधना है, ये शनिवार के दिन आपको चालू करनी है। और इसमें भी आपको बकरे की कलेजी का भोग लगाना है। अगर आप मैली क्रिया से सिद्ध करना चाहते हो तो बकरे की कलेजी का भोग लगाना है। फिर शराब का प्याला, एक सिगरेट और चमेली के पुष्प की माला, भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाकर भी आप ये क्रिया कर सकते हो, अथवा तो अपने घर पे भी बैठकर ये क्रिया कर सकते हो। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, काला भैरव काला केसा, कानव मुद्रा भगवा वेश, मार मार काली पुत्र 12 कोस के, मार भूता हाथ कलेजी कुआ केड़िया, जहाँ हजारों भैरव 7 12 कोस के रिद्धि लाओ, 24 कोस के सिद्धि लाओ, सोती हुई जगाए लाओ, बैठी हुई उठाए लाओ, अनंत केसर की भारी लाओ, गौरा पार्वती की बिछिया लाओ, गलिया की रस्ता मोहू, कोई बेटी पनियारी मोहू, गादी बेटा बनिया मोहू, गुरु बेटी बनियानी मोहू, राजा की रजवाड़ी मोहू, मैलो बेटी रानी मोहू, डाकिनी को, साकिनी को, भूतनी को, पलितनी को, ओपरी को, पराई को, लाख को, लपटाई को, धुम को, धक्का को, पलटिया को, चोर को, चुगाट को, काचा को, कलवा को, भूत को, पलित को, जिन को, राक्षस को बैरिनों से बरी कर दे, नजरों जर दे, ताला इतना भैरव ना करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे, माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे, चल डाकिनी साकिनी चोड़ू में लबाखरा देव मत की धर भरी सभा में, दुआने में कान लगाई बार, खप्पर में खाए, मसान में लौटे, ऐसे काल भैरव की कौन पूजा बेटे,
राजा बेटे राज से जाए, प्रजा बेटे दूध पूत से जाए, जोगी बेटे ध्यान से जाए, सबद साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ना है आपको। रुद्राक्ष की माला लेनी है, चौराहे की मिट्टी यानी कि 4 रास्ते की मिट्टी थोड़ी लाके अपने पाठ पर रख देनी है, और शमशान की मिट्टी भी आपको पाठ पर रखनी है। जब आप ये क्रिया कर लोगे, जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी, तो उसके बाद आपको ये जो सामग्री आपने लेके आए हो, इस सामग्री को आपको एक कपड़े में बांधकर उसको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। जो चौराहे की मिट्टी और मसान की मिट्टी अपने घर में नहीं रखनी है। जैसे ही आपकी क्रिया समाप्त हो जाती है, ये साधना समाप्त होती है, तो आपको इस चीज़ों को बहती हुई नदी में विसर्जित कर देना है, अथवा तो जिस शमशान से आप लेके आए हो वहाँ पे जाकर वापस आपको रख के आ जाना है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है, और शनिवार के दिन आप ये साधना कर सकते हो। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उस प्रकार से आप मैली क्रिया से, और अगर सात्विक तरीके से भैरव बाबा की साधना करना चाहते हो तो फिर आपको उड़द के वड़े का भोग लगाना है। उसमें थोड़ा दही डाल देना है। चमेली का पुष्प तो आपको बताया, वो तो देना ही उनको, चमेली के फूलों की माला, और नारियल, और एक सिगरेट, और पानी का प्याला, शराब की जगह पानी का प्याला देकर आप ये क्रिया कर सकते हो। शनिवार के दिन आपको ये करना है। लगातार 3 दिन तक ये क्रिया करते जाना है, और 3 दिन के बाद वो सामग्री आपको बहते हुए नदी में, जब आपको साधना सिद्ध हो जाए, उसके बाद आपको ये क्रिया समाप्त कर देनी है। और भैरव बाबा की जो यथाशक्ति जब आपके शरीर में वो प्रवेश हो जाएंगे, तो आपको जो भी वचन देगी, अथवा तो आपको जो वचन मांगना है आप मांग सकते हो। तो मित्रों, इस प्रकार से ये विधि होती है। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ का जो पशुपति जो मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। तो जो भी साधक ये साधना करना चाहते हैं, पहले उस मंत्र को कंप्लीट आप याद कर लीजिए, अथवा तो याद नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसको एक कागज में लिख के फिर आप पाठ कर सकते हो। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस तरह से आप प्रतिदिन पाठ करके फिर आप इनका प्रभाव देखिए। भगवान भोलेनाथ की और असीमित कृपा होगी आप पे। ठीक है, तो मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहलाई से उपलब्ध हो जाए। जय मां शांति।